संजना लक्ष्मी को एक बैग के अंदर भरकर जिया की कार के अंदर रख देती है, जिससे कि लक्ष्मी को यह पता चल जाता है कि जिया ने कार्तिक को छुपाया कहाँ है। लेकिन जिया को तो लक्ष्मी का प्लान पहले से ही पता चल चुका था, इसलिए जिया एक ऐसी लोकेशन पे ले जाती है जहाँ पर कार्तिक है ही नहीं और लक्ष्मी के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक करती है। साथ ही जिया लक्ष्मी को अपना आने वाला प्लान बताती है कि वह किस तरीके से कार्तिक को लेकर इंडिया से बाहर जाने वाली है, वो भी आज के आज ही। इस और हम कार्तिक को देखे तो कार्तिक गुंडों पे हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग जाता है और जंगल में कार्तिक का सामना होता है खूंखार जानवर से। वह कार्तिक जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके मुंह पे काला कपड़ा रखा हुआ है, आखिर वह किस तरीके से करने वाला है इस खूंखार जानवर का सामना, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के सफर के पार्ट का आज का रिकेप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गायत्री अपने बेड पे बैठकर रो रही होती है। पूरा ही परिवार एक साथ होता है। उसी वक्त वहाँ पर जिया आ जाती है, जो कि आते ही दीवार में खील ठोकने लगती है और वहाँ पर गायत्री की तस्वीर को लगाकर उसके ऊपर हार चढ़ा देती है। यह देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और उमेश तुरंत जाके उस हार को निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये सब क्या लगा रखा है। जिया कहती है आप लोग ने मुझे पता नहीं क्या समझ रखा है, लेकिन दिल तो मेरे पास भी है ना। भले ही कुछ दिन किसी भी चीज को अपने पास रख लो तो हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह मुझे भी मेरी सासू माँ गायत्री जी से अटैचमेंट हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि गायत्री आंटी का समय भी अब खत्म होने वाला है। बहुत जल्द उनकी फोटो पर भी माला चढ़ने वाली है, इसलिए मैं अभी से तैयारी कर रही थी। जिया कहती है कि इन सबको आपकी फिक्र हो या ना हो गायत्री आंटी, लेकिन मुझे आपकी फिक्र जरूर है। मुझे बहुत ज्यादा इंट्यूशन हो रहा है कि आप ना अपने बेटे के जाने के गम में रो रो कर मरने वाली है। लक्ष्मी कहती है कि जिया इंसानियत तो तुम्हारे अंदर मर ही चुकी है, अब यहाँ पर आके क्या ये घटिया हरकतें कर रही हो। जिया कहती है लक्ष्मी ओवर रिएक्ट मत करो, वैसे भी अब कार्तिक तो आने से रहा, तो वैसे भी अपने बेटे के जाने के गम में इनके तो दिन कम होने वाले हैं ना। यह बात सुनकर गायत्री बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आकर जिया की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, क्या मतलब कार्तिक वापस नहीं आएगा, क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ, बता मुझे, नहीं तो मैं तेरा गला दबा के इन्हीं हाथों से तुझे मार दूंगी। तूने ना मेरे बेटे को टारगेट किया है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, इन्हीं हाथों से तुझे मार दूंगी। आज मैं तुझे इस घर से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से उठा दूंगी जिया। उसी वक्त जिया गायत्री की लोअर बॉडी पे अटैक करती है और अपने आप को बचा लेती है। जिया कहती है पहले तो मुझे सिर्फ लग रहा था, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया कि आप सभी लोग पागल हो गए हो। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक कर रही थी, ह्यूमर भी नहीं है आप लोगों के अंदर। तो जरा जरा सी बात को लेकर सभी के सभी लोग सीरियस हो जाते हो। वैसे भी तुम जैसे जोकरों के पास ना मुझे रहना भी नहीं है, जहाँ पर मेरा कार्तिक नहीं वहाँ पर मैं रहकर क्या करूंगी। मैं तो सिर्फ यहाँ पर मेरा सामान लेने के लिए आई थी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। उमेश लक्ष्मी से कहता है कि लक्ष्मी हमें कार्तिक का कोई भी अता पता नहीं है, लेकिन हमें इस बात का तो यकीन है कि वो अगर है तो जिया के कब्जे में ही है, हमें कैसे भी करके उसे बचाना होगा। लक्ष्मी कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं मेरे कार्तिक जी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं आप सभी को वादा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द कार्तिक जी को घर लेकर आने वाली हूँ। अगले ही सीन में जब जिया अपने सारा सामान लेकर जा ही रही होती है, उसी वक्त वहाँ पर संजना आती है। संजना जिया से कहती है कि तुम तुम्हारा सामान भूल गई हो, कार्तिक के कमरे में इधर उधर बिखरा हुआ था तुम्हारा सामान, अगर तुम जा ही रही हो तो पूरा सामान लेकर जाओ ना, आधा अधूरा सामान छोड़ के मत जाओ। मुझे पता है ये सब तुम क्यों कर रही हो, ताकि तुम बार बार घर में आ पाओ ना। जिया कहती कि मुझे तुम्हारे गरीब खाने में आने का कोई भी शौक नहीं है और अच्छा है आपने मुझे सामान ला के दे दिया, नहीं तो मेरा ऐसा लग्जरी सामान आपके घर में पड़ा रहता, ये अच्छा भी नहीं लगता है। जिया उस सामान को भी अपनी कार में रखवा देती है और कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। संजना कहती है कि भगवान लक्ष्मी की रक्षा करना। इसका मतलब ये है कि संजना ने लक्ष्मी को इस बैग के अंदर भर के जिया की कार में छोड़ दिया है, ताकि जब भी जिया कार्तिक के पास पहुंचे लक्ष्मी भी तुरंत वहाँ पर पहुंच जाए और कार्तिक की जान बचा ले। इस और हम देखते हैं कि जिया गाड़ी लेकर एक गुमनाम सी जगह पर आ जाती है और जिया के कार से निकलते ही लक्ष्मी भी बैग को खोलती है और डिक्की खोल के वहाँ से बाहर आ जाती है। साथ ही वो जिया का पीछा भी करती है। जिया एक बंजर घर के अंदर जाती है जहाँ पे कई सारे गार्ड लोग मौजूद होते हैं। जिया कहती है कि तुम सभी लोग खाना खाने जाओ और जल्दी वापस आना, जब तक के लिए कार्तिक के पास मैं हूँ। और सामने वाली चेयर पे कार्तिक बंधा हुआ रहता है। लक्ष्मी भी उस बंजर घर के अंदर आ जाती है और छुप छुप के सारी चीजें देख रही होती है। जिया सबसे पहले तो कार्तिक को कहती है कि कार्तिक तुम्हें किस बात का गुस्सा है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे, अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए प्लीज कुछ खा लो। लेकिन कार्तिक कुछ कहता नहीं है। जिया कहती कि कार्तिक अब तुम्हें उम्र भर मेरे साथ ही रहना है, तो इतना तो नाराज मत हो मुझसे, कुछ कहो तो सही। चलो एक काम करो, तुम्हें कुछ कहना नहीं है ना, एक काम करो जूस तो पी लो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लेकर आई हूँ, इसको पीने से तुम्हारी एनर्जी आ जाएगी। तुम कुछ खा नहीं रहे तो कम से कम यह तो पी लो। जिया कहती है कि चलो ठीक है कार्तिक, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, थोड़ा सा मैं अकेले में रहना है तो तुम अकेले में रह सकते हो। इतना कहकर जिया वहाँ से बाहर चली जाती है और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी कार्तिक के पास आती है और कहती है कार्तिक जी मैं आ गई। लेकिन उसी वक्त लक्ष्मी देखती है कि यहाँ पर तो कार्तिक है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर तो एक पुतला है जिसने कार्तिक के कपड़े पहन रखे हैं। और यहीं पर ही हो जाता है लक्ष्मी के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम, या फिर हम कहें कि लक्ष्मी के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक। जिया हंसते हुए आती है और कहती है कि लक्ष्मी तुम्हें क्या लगा ये कार्तिक असली है? कार्तिक तुम्हें क्या कहता था, महालक्ष्मी, लेकिन तुम महाडम्ब हो, महाडम्ब, महाबेवकूफ। जिया हंसते हुए कहती है कि उल्लू बन के
आपको कैसा लगा लक्ष्मी जी? लक्ष्मी कहती है कि कार्तिक जी कहाँ है? जिया मुझे सच सच बताओ कि कार्तिक जी कहाँ है? जिया कहती कि लक्ष्मी अभी तक तो मैं मजाक कर रही थी कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम सही में बेवकूफ हो, क्योंकि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कार्तिक कहाँ है। मुझसे, जिसने कार्तिक को छुपाया ताकि वो तुम लोगों तक ना पहुंच पाए, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से बता दूंगी कि कार्तिक कहाँ है। वाह बहुत बढ़िया। जिया कहती कि लक्ष्मी मुझे तुम पे गुस्सा तो इतना आता है ना कि तुम्हें अभी जान से मार दूं, लेकिन आज मुझे तरस आ रहा है। बेचारी लक्ष्मी, जिसको ऐसा लगा था कि वो बैग के अंदर पैक होकर मेरी कार के अंदर बैठकर उस लोकेशन पे पहुंच जाएगी जहाँ पे कार्तिक है, और जिया को इसके बारे में कोई खबर भी नहीं लगेगी। डफर, इतना तो सोच लेना चाहिए था कि जितने बड़े बैग में तुम आई हो ना, और जितना भारी तुम्हारा वजन था, इतने मेरा मेकअप का सामान नहीं 10 साल के मेकअप की पोटलियां आ सकती है। मुझे पहले से ही पता लग गया था कि तुम इस बैग के अंदर बैठकर मेरे साथ चल रही हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें इस जगह पर लेकर आई। वैसे भी लक्ष्मी, अब तुम हार चुकी हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे 10 कदम आगे चलती हूँ। लक्ष्मी कहती है कार्तिक जी के साथ तुम रहकर करोगी भी क्या, जो तुमसे प्यार ही नहीं करते तो? जिया कहती है कि तुमने भी तो कार्तिक की शादी करी थी, और तुम्हारा और कार्तिक का रिश्ता भी जबरदस्ती का रिश्ता था। कार्तिक उस वक्त मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसने शादी तुमसे करी जबरदस्ती, लेकिन उसके बाद उसे भी तो तुमसे प्यार हो गया ना। ऐसे हम दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, और वैसे भी वो मुझे पहले पसंद करता था। जिया लक्ष्मी को एक माला देती है और कहती है कि ये माला लो, तुम्हारे बहुत काम की माला है ये, इसको लेकर कार्तिक कार्तिक का नाम जपते रहना, क्योंकि अब तुम्हें कार्तिक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं कार्तिक को तुमसे बहुत ज्यादा दूर लेकर जाने वाली हूँ। चलो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें बता ही देती हूँ, वैसे भी तुम कहाँ मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी। कार्तिक और मैं, लक्ष्मी कहती है आगे बोलो ना जिया। कार्तिक और तुम, जिया कहती है कार्तिक और मैं आज रात इंडिया से बाहर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। और यह बात सुनकर लक्ष्मी के पांव तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसको 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि अगर जिया कार्तिक को लेके फॉरेन में चली गई तो उसके बाद लक्ष्मी कार्तिक से कभी भी नहीं मिल पाएगी, और ना ही कार्तिक भारत आ पाएगा। लक्ष्मी कहती कि जिया तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिया कहती क्यों नहीं कर सकती? मुझे तुमसे क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? और हाँ, वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती? चलो तुम्हें एक मौका देती हूँ मैं, जाओ और अपने कार्तिक को ढूंढो। तुम्हारे पास आज ही का दिन है, क्योंकि कल से तो कार्तिक तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे कार्तिक को लेकर कहीं पर जा रहे होते हैं। उसी वक्त जो वैन होती है उसका टायर पंचर हो जाता है, जिसके चलते एक गुंडे को उतर के टायर देखना पड़ता है, और इसी वक्त जो कार्तिक के मौके का फायदा उठाता है और उस गुंडे पे हमला कर देता है। गुंडे पे हमला करते ही वो बाकी और 2 गुंडे पर भी हमला करता है और तुरंत वहां से भागने लगता है। हालांकि इस वक्त कार्तिक का हाथ बंधा हुआ था, उसके मुंह पे काला मास्क भी लगा था, लेकिन उसके बावजूद अपनी जान बचाने के लिए वो घने जंगलों की ओर भागने लगता है। वह गुंडे खड़े होते हैं और कार्तिक का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन कार्तिक इतना तेज भागता है कि वो जंगल के बीचों बीच आ जाता है। इस वक्त तक लक्ष्मी कार्तिक का मोबाइल ट्रैक करती है और जंगल के करीब पहुंच जाती है। लक्ष्मी यह तो समझ जाती है कि कार्तिक जी यहाँ पर है, तो जिया भी आसपास ही होगी, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्तिक जी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में गए हों। अगर ऐसा है तो मुझे उन्हें बचाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही मंगल लक्ष्मी के रेगुलर रिकेप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।